ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं महाकुंभ में जो नागा साधु आते हैं, कुंभ मेले के बाद नागा साधु कहाँ गायब हो जाते हैं? कैसे बनते हैं नागा साधु? कुंभ के बाद नागा साधु कहाँ गायब हो जाते हैं? जानिए इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में। प्रयागराज महाकुंभ मेले का आगाज 13 जनवरी 2025 से हो चुका है और रोज लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। आपको बता दें, 114 साल बाद तीर्थ नगरी प्रयाग में पूर्ण कुंभ का दुर्लभ संयोग बना है। वैसे महाकुंभ हर 12 साल पर लगता है और जब 12-12 वर्षों का 12वां चरण पूरा हो जाता है तो उसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। आपको बता दें कि कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं। लेकिन जब बृहस्पति वृष राशि में और सूर्य एवं चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं तब महाकुंभ का समय बनता है और यह संयोग हर 144 वर्षों में एक बार आता है। इसे हम ज्योतिष की गणना के अनुसार आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही महाकुंभ पर पूर्णिमा, रवि योग, भद्रावास योग का निर्माण भी होने वाला है, जिसका शुभ असर लोगों पर अवश्य होगा। आपको बता दें कि कुंभ में 13 अखाड़े के साधु संत शामिल होते हैं। ये 13 अखाड़ों के जो साधु हैं ये क्रम के अनुसार ही स्नान करते हैं। वहीं आपको बता दें कि कुंभ में नागा साधु भी शामिल होते हैं। तो आइए जानते हैं नागा साधु कैसे बनते हैं और वह कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे बनते हैं नागा साधु। नागा साधु बनना इतना आसान नहीं होता है। आपको बता दें कि अखाड़ा समिति के द्वारा व्यक्ति को नागा साधु बनाया जाता है। वहीं इसके लिए व्यक्ति को कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है या इससे अधिक भी समय लग सकता है। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए साधक को 5 गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी होती है। शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश, जिन्हें हम पंच देवताओं के नाम से भी जाने जाते हैं या फिर हम इन्हें पंच देवताओं के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि नागा साधु जो बन जाते हैं जो व्यक्ति, वे लोग सांसारिक जीवन का त्याग उन्हें अवश्य ही करना पड़ता है। साथ ही वह स्वयं का पिंडदान भी कर देते हैं, इसलिए उन्हें पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। नागा साधुओं की एक विशेषता यह भी होती है कि वह भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही ग्रहण करते हैं। अगर किसी दिन साधु को भोजन नहीं मिलता है तो उन्हें बिना भोजन के ही रहना पड़ता है। वहीं नागा साधु शरीर पर कभी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वे केवल भस्म लगाते हैं। नागा साधु समाज के लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते हैं और न ही जीवन में कभी भी किसी की निंदा करते हैं। नागा साधु कभी वाहन का प्रयोग भी नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ के बाद नागा साधु कहाँ लौट जाते हैं। नागा साधु कुंभ के बाद अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। अखाड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं और ये साधु वहाँ ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं। वहीं कुछ नागा साधु काशी, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन और प्रयागराज जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में ही रहते हैं। आपको बता दें कि नागा साधु बनने या नए नागा साधुओं की जो प्रक्रिया या दीक्षा है वह प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के कुंभ में की जाती है, लेकिन इन्हें अलग अलग नागा कहा जाता है। ऐसे प्रयाग में दीक्षा लेने वाले जो नागा साधु उन्हें राजेश्वर कहा जाता है। वहीं जो उज्जैन में दीक्षा लेते हैं उन्हें खूनी नागा साधु कहा जाता है और जो हरिद्वार में दीक्षा लेते हैं उन्हें बर्फानी नागा साधु कहा जाता है। इसके साथ ही नासिक में दीक्षा लेने वाले जो साधु होते हैं उन्हें बर्फानी और खिचड़िया नागा साधु कहा जाता है। वहीं इस बार प्रयागराज कुंभ में 2 सबसे बड़े नागा अखाड़े महापरि निवारणा अखाड़ा और पंच 10 नाम जूना अखाड़ा शामिल होने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि नागा साधु स्नान के बाद कहाँ चले जाते हैं।
शाही स्नान के बाद चले जाते हैं नागा साधु। नागा साधु शाही स्नान के बाद अपने अपने अखाड़ों में चले जाते हैं। वहीं प्रयागराज कुंभ में तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी पर है और इसके बाद नागा साधु अपने अपने अखाड़ों पर लौट जाएंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य करें। राधे राधे, धन्यवाद।